हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होता है, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। और जब हम वाक्य को देखकर उसकी टेंस की पहचान कर लेंगे तभी हम वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो इसकी पहचान इस प्रकार से की जाती है। तो जिन वाक्यों के अंत में यानी कि बाद में यानी लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, वह गीत गा चुका होगा, लास्ट में क्या आया है? चुका होगा। तो हम इस चुका होगा को देखकर ही समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, क्योंकि जिस भी वाक्य के अंत में यानी लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आते हैं वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो आइए हम इस वाक्य को बना लेते हैं। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हमने एक सिंपल सा और साधारण फॉर्मूला तैयार किया है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आप इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जब भी हम इन वाक्यों को बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। फिर कर्ता के बाद विल हैव या शैल हैव, इन दोनों में से किसी एक ही का प्रयोग किया जाता है। तो आई और बी यहाँ पर देख लीजिए, आई और बी इन दोनों के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है और अन्य सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। इसमें एक वचन और बहुवचन से कोई भी मतलब नहीं होता है। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं और मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद कर्म और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम अपने वाक्य को बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आना है? कर्ता आना है। तो कर्ता क्या है? इसमें वह। तो यहाँ पर आएगा ही माना होता है वह, HE ही माना क्या होता है? वह। ये हमारा कर्ता लिख गया। अब हमको लिखना विल हैव या शैल हैव। तो आई और बी के साथ ही शैल हैव लगेगा, अन्य सभी के साथ विल हैव, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही के साथ विल हैव। तो यहाँ पर लिख देंगे विल, WILL और HAVE, ये क्या हो गया? विल हैव। फिर इसके बाद क्या आना है? हमारा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है? गाना, यानी कि तो सिंग माने क्या होता है? गाना, SING। ये कौन सी अवस्था है? फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली अवस्था। तो यहाँ पर फिर दूसरी क्या होती है? SANG, संग, ये होती है दूसरी अवस्था। लेकिन हमको कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी अवस्था चाहिए। तो SUNG। यदि आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आते हैं तो आप इस चैनल पर जाकर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का एक वीडियो डला हुआ है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आने लगेंगी। फिर इसके बाद क्या आना है हमारा? यानी कि तीसरी अवस्था। तो मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखनी है। तो संग क्या होती है? इसकी तीसरी अवस्था यानी कि सिंग की। तो यहाँ पर आएगा संग, SUNG। फिर इसके बाद क्या आना है? कर्म। तो कर्म क्या है? हमारा गीत। तो यहाँ पर सॉन्ग माना होता है गीत, SONG, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना है? ही विल हैव संग सॉन्ग, वह गीत गा चुका होगा। अब हमारा जैसे दूसरा वाक्य है, श्याम पत्र लिख चुका होगा। तो इसके हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले तो कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता क्या है इसमें? श्याम। तो SHYAM, ये क्या हो गया? श्याम। फिर आना विल हैव या शैल हैव। तो हमने आपको बताया है जब आई और बी कर्ता होते हैं तो उनके साथ ही शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी के साथ विल हैव, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो।
तो यहाँ पर क्या आएगा विल हैव, क्योंकि यहाँ पर आई और वी नहीं है, तो यहाँ पर विल और यहाँ पर हैव, ये क्या हो गया विल हैव। फिर आना है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है लिखना, तो WRITE, यानी यहाँ पर लिख है, तो लिख तो मान लो होता नहीं है, यहाँ पर क्या होता है लिखना, पत्र होता है, पत्र लिखेंगे तो हमको क्या होगी लिखना की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। तो यहाँ पर राइट, तो यह राइट क्या होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर इसकी WROTE, रोटे क्या होती है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, लेकिन हमको कौन सी फॉर्म चाहिए, ये मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर WRITEN, ये क्या होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो हमको ये थर्ड फॉर्म ही लिखना होगा। तो यहाँ पर आएगा WRITEN, ये क्या होती है रिटन। फिर आना है हमारा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का क्या आना है कर्म, तो कर्म क्या है पत्र, तो यहाँ लेटर LETTER, लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, श्याम विल हैव रिटन लेटर, श्याम पत्र लिख चुका होगा। यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अब हम आपको होमवर्क के तौर पर एक वाक्य भी दे देते हैं, आपको उस वाक्य को बनाकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा। तो यहाँ पर मैं फूल तोड़ चुका हूँगा, मैं फूल तोड़ चुका हूँगा। आपको इस वाक्य को बनाकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें विल हैव लगेगा, यहाँ पर विल हैव, या शैल हैव लगेगा SHALLHAVE, इन दोनों में से क्या लगेगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।